मनवंतर क्या है? यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो ब्रह्मा के कल्प में एक मनु के समय को परिभाषित करती है। ब्रह्मा के एक दिन में, जिसे कल्प कहा जाता है, कुल 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर में एक विशेष मनु का समय होता है जो मानवता और सृष्टि के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। मनवंतर के दौरान विभिन्न युगों का चक्र चलता है, जिसमें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग शामिल होते हैं। एक मनवंतर में ऐसे 71 चतुर्युगों का चक्र पूरी होता है। इस प्रकार एक मनवंतर का समय एक विस्तृत अवधारणा है जो सृष्टि के चारों ओर के चक्र को प्रतिबिंबित करता है। हर मनवंतर में एक विशेष मनु होता है जिसमें सृष्टि के लिए विभिन्न नियम और मार्गदर्शक होते हैं। पहला मनवंतर स्वयंभुव मनु के साथ प्रारंभ होता है। इसके बाद स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमस मनु, रायवत मनु, चक्षुषा मनु, वैवस्वत मनु, स्वर्ण मनु, भौत मनु और 4 मेरुस्वर्ण मनु का क्रम आता है। वर्तमान में हम वैवस्वत मनु के समय में हैं। इस मनवंतर के साथ सप्तऋषियों का समूह भी है, जिसमें अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि शामिल हैं। ये ऋषि मनवंतर के दौरान सृष्टि के विकास में सहायता करते हैं और मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मनवंतर के समय में देवताओं का भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। वर्तमान वैवस्वत मनु में कई महत्वपूर्ण देवताएं विद्यमान हैं। इनमें साध्य, रुद्र, विश्वदेवा, वासु, मरुद्रन, आदित्य और अश्विनी कुमार शामिल हैं। ये देवता मानवता की भलाई के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं और सृष्टि के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं। मनवंतर का समय स्केल बहुत व्यापक है। एक मनवंतर के भीतर 1000 चतुर्युगों का चक्र संपन्न होता है। और जब हम समग्रता में ब्रह्मा के दिन की बात करते हैं तो वह एक कल्प होता है जिसमें बहुत सारे मनवंतर शामिल हैं। ये मनवंतर न केवल समय की गणना करते हैं बल्कि सृष्टि और मानवता के विकास की गहराई से भी जुड़े होते हैं। हर मनवंतर के अपने छाप और विशेषता होती है जो उस समय की विशिष्टता को दर्शाती है। इस प्रकार मनवंतर का सिद्धांत न केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक अवधारणा है बल्कि यह मानव जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए एक व्याख्या भी प्रदान करता है। जब हम मनवंतर और उसके तत्वों पर चर्चा करते हैं तो हम सृष्टि के सच्चे स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं।